नाउ सर न्यू चैप्टर में देखिए फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी, आज स्टार्ट होगा आज ही खत्म, खत्म, आज स्टार्ट होगा आज ही खत्म। देखिए सर फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज में प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं तो दिट इज वेरी ह्यूज चैप्टर, ठीक है। ये आप लोग को आगे ग्रेजुएशन वगैरह सीए वगैरह प्रोफेशनल कोर्सेज में जाओगे तो वहां आप सीखोगे। प्रैक्टिकली क्या होता है ना कि जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हो तो एट द एंड में फाइनल अकाउंट पढ़े जाते हैं लोग। तो नेचर ऑफ बिजनेस क्या होता है, तीन तरह का होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, है ना, और कंपनीज। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का आप लोग फाइनल अकाउंट पढ़े हैं, दैट इज ट्रेडिंग पीएल, कैसे क्या है ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट जैसे किए आप लोग ना, एज इट इज वही चीज ही प्रैक्टिकल भी बनता है सर, सेम, खाली वो एक्सेल का फॉर्मेट रहता है, अपने लोग फॉर्मेट बना के रखे हैं तो काफी इजी हो जाता है, बार बार करने की जरूरत। फॉर्मेट में अमाउंट अमाउंट इधर उधर किए, कैश बुक वगैरह सब कुछ बना के उसका लिवरेज किए, वो ट्रेडिंग पीएल बन के आ जाता है। एडजस्टमेंट डीएल में नहीं होता सर, एडजस्टमेंट तो क्रिएट होता है। हाँ एडजस्टमेंट क्या है कि डिप्रिसिएशन का एंट्री हो गया, क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन हो गया, बैड डिप वगैरह का एंट्री, पीबीडीडी वगैरह का एंट्री, ये सारा अपने लोग एडजस्टमेंट करते हैं। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का एंट्री तो होती है, ठीक है। वो सारा ट्रांजेक्शन कर देने के बाद में ट्रेडिंग पहला बना लिया, वो किसका हुआ, सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट हुआ। पार्टनरशिप में यही सेम चीज है, लेकिन एक अकाउंट क्या होता है और बढ़ जाता है, जिसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? तो पार्टनरशिप में क्या होती है, पहले होती है ट्रेडिंग, फिर होती है पीएल, फिर होती है पीएल एप्रोप्रिएशन, फिर क्या होता है बैलेंस शीट। वो फाइनल अकाउंट किसका है, पार्टनरशिप का। वो फाइनल अकाउंट किसका है, पार्टनरशिप का। चीज क्लियर है? मैं दिखाता हूं आप लोग। अरे ठीक है सर, पीडीएफ में दिखाते हैं। एक्सेल वाला फाइल में आपको दिखाना चाहता है कि उसमें थोड़ा सा समझ में आता है। ऐसे ही है ना सर, ऐसे ही बनाते हैं ना सर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, दो कॉलम, सेल्स, जीपी निकल गया, जीपी से फिर पीएल निकल गया, पीएल से नेट प्रॉफिट आ गया, रिमेंबर। ये हो गया उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट में आते हैं सर, ये उसका बैलेंस शीट है सर, सेम ऐसे ही होती है ना सर, समझ गया। तो ये सोल प्रोप्राइटर का हो गया सर, सेम चीज बना। नाउ पार्टनरशिप का अगर मैं आपको दिखाऊं, पार्टनरशिप का कैसा रहता है, ये देखिए, ये पार्टनरशिप फॉर्म है, सब कुछ फॉर्मेट सेम है। अभी ये देख रहे हैं, ये यहां से लेके यहां तक है, ये यहां तक का, ये क्या है, ये ट्रेडिंग हो गया, फिर ट्रेडिंग के बाद ये मेरा ट्रांसफर हो गया, फिर यहां से ये क्या निकल गया, ये मेरा पीएल हो गया, नेट प्रॉफिट निकला ना सर, ये नेट प्रॉफिट यहां ट्रांसफर हो गया। फिर ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट पीएल एप्रोप्रिएशन अमाउंट। चीज समझ में आया? अपने लोग एक साथ ही बनाते हैं, और फिर ये क्या हो गया सर, बैलेंस शीट एज इट इज क्या है, सेम। तो सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप का बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होती है, एज इट इज सेम होती है ऑलमोस्ट, समझ गए। लेकिन जब कंपनी में जब आप आएंगे, जब कंपनी का फाइनल अकाउंट आएंगे, तो यहां पर ये फॉर्मेट नहीं चलता। कंपनी फॉलो करता कंपनीज एक्ट को,
पहले 1956 अभी 2013 हो गया, और उसको फॉलो करता है तो उस पर एज पर शेड्यूल 3 बैलेंस शीट है। कौन सा बैलेंस शीट है? शेड्यूल 3 बैलेंस शीट है, जिसका नोट्स टू अकाउंट्स अपने लोग बनाते हैं सर। अगर शेड्यूल 3 बैलेंस शीट में आपको दिखाऊं, ये देख सकते हैं सर, इस तरह का बैलेंस शीट आता है। ये एक्सेल में है ना सर, ये पूरा फार्मूला बेस्ड है। ये हो गया लायबिलिटी, तो लायबिलिटी वाला जितना पार्ट है बैलेंस शीट सब कहां चल गया? ऊपर में इक्विटी एंड लायबिलिटी हो गया। अब ये प्रीवियस ईयर का देखिए, ये मेरा करंट ईयर का डेटा और ये क्या है? प्रीवियस ईयर का डेटा है। उसके बाद में ये क्या हो गया सर? ये एसेट्स, एसेट्स को ऐसे दिखाते हैं हम लोग। ये हो गया यहाँ पे ये वाला पार्ट, इसका नोट्स अपने लोग बनाते हैं सर। इस तरह का नोट्स टू अकाउंट्स रहता है। ये शेयर कैपिटल हो गया, अलग अलग जितना भी लायबिलिटी का हेड है ना, सब अपने लोग नोट्स करके बनाते हैं। ये पीएल हो गया सर, ये पीएल का इस तरह से नोट्स करके बनता है, ठीक है। तो कंपनी का फाइनल अकाउंट अलग है। अगर मैं आपको उसको पीडीएफ में दिखाऊंगा तो ज्यादा बेटर है। इसमें आ जाएगा। ये ऑडिट रिपोर्ट हो गया सर, ये है, देख रहे हैं, ये बैलेंस शीट है कंपनी का। तो कंपनी का बैलेंस शीट ऐसे फॉर्मेट में आता है सर, जिसको वर्टिकल बोलते हैं, शेड्यूल 3 बैलेंस शीट बोलते हैं। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी, जो लायबिलिटी अपने लोग लेफ्ट साइड में लिखते थे, एसेट्स को राइट साइड में, अभी क्या हो गया? लायबिलिटी ऊपर होगा और नीचे में क्या होगा? एसेट्स होगा। और ये सारा जो हेड है, ये सारा हेड आपको समझना है, और हर एक पर्टिकुलर का हेड में कौन सा आइटम आएगा अपने को वही याद रखना है। तो आप लोग को पूरा कंपनी फाइनल अकाउंट नहीं बनाना है, इवन आप लोग को बैलेंस शीट में नहीं बनाना है। आप लोग को सिर्फ ये जो हेड है, ये जो हेड है, इस सारा हेड में कौन कौन सा आइटम आएगा नहीं आएगा, कौन किस हेड में आएगा, आपको बस यही याद रखना है। क्लियर है? और ये स्केड्यूल है, ये देखिए, ये हो गया पीएल हो गया, और ये पीएल का नीचे में जाएंगे, ये यहां पे ये शेड्यूल हो गया सर। इस तरह से नहीं बनाना है ऑब्वियसली, ये तो पूरा बुक्स में पूरा बढ़िया से बना हुआ है। आप लोग को जस्ट हेडिंग का नाम बताना है कि भैया ये आइटम इस हेड में जाएगा, ये आइटम लोन में जाएगा, ये आइटम सिक्योर्ड में जाएगा। समझ रहे हैं? ये पूरा पार्ट अपने लोग बनाते हैं सर, शेड्यूल 3 वगैरह सब चीज का लेकर अपने लोग पूरा कंप्लीट करके फाइल देते हैं, जिसको बोलते हैं टैक्स ऑडिट, कंपनी ऑडिट जिसको बोलते हैं अपने लोग। तो ये कंपनी का पूरा फाइलिंग जो होता है ना, आरओसी फाइलिंग जिसको बोलते हैं, यूसी फॉर MJT7 जाता है, जिसका लास्ट डेट 30 सितंबर है, अपने लोग को ये फाइल करना है। और यही पूरा कंप्लीट करने को ऑडिट रिपोर्ट का 10,000, 15,000, लाख रुपया, 10,000 तो मिनिमम है, हर एक कंपनी पे करता है। मैक्सिमम नहीं, ऑडिट वगैरह करने में टाइम लगता है, ये फाइल विल बनाने में तो मैक्सिमम 1 से 2 घंटे, और क्या, पूरा ऑडिट करने उड़ने में उसमें तो टाइम देना पड़ता है, 1-2 दिन का तो काम है ही। समझ गया? तो अपने को क्या करना है सर? यही सेम बैलेंस शीट अपने को समझना है और उसका फॉर्मेट जानना है। क्लियर हो गया? तो आप लोग अभी जो पढ़ रहे हैं और जो भी चीज आप लोग सीख रहे हैं, वो सब क्या है? प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होता है। आप लोगों को जो नॉलेज है वो कभी भी वेस्ट नहीं होगा कॉमर्स का, वो ऑलवेज काम आएगा। बस वो नॉलेज को प्रैक्टिकल में कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे सजाना है, कैसे करना है, वो आपको सीखना है, जो आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में सीखोगे। किसी भी फर्म में, किसी भी कंपनी में जाओगे तो लोग धीरे धीरे सिखाएगा ही। रिमेंबर, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, फिर क्या होता है? स्किल्ड होता है, वही टॉपिक। तो ये पीएल का फॉर्मेट है सर। तो पीएल का फॉर्मेट में क्या क्या है सर? सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, फिर ये अदर इनकम हो गया, राइट? ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये अदर इनकम। अब ये क्या है? ये सर करंट ईयर का और ये प्रीवियस ईयर का। रिमेंबर, जिस तरह वहां था, तो अपने लोग करंट ईयर का भी डेटा दिखाते हो, प्रीवियस ईयर का, लेकिन आपको बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर का कुछ करने का जरूरत, लाइन टान के छोड़ देंगे। ये किस लिए करते हैं? ये चेक करते हैं कंपेयर करने के लिए, भैया अच्छा प्रीवियस ईयर में इतना था, अभी इतना हो गया, मतलब अच्छा है। अच्छा लायबिलिटी इतना था, अभी बढ़ गया, काहे बढ़ा?
वो सारा चेक करने के लिए। तो सर रेवेन्यू फ्रॉम इनकम, अदर इनकम, ये टोटल रेवेन्यू हो गया सर, ये मेरा टोटल रेवेन्यू, मतलब टोटल इनकम के साइड अपने लोग क्या करते थे, पीएल बैलेंस शीट करते थे ना, अभी ऐसा नहीं, जितना इनकम है सबको जोड़ देंगे, सेल्स वाला इनकम ऊपर जाएगा और सेल्स को छोड़ के जितना भी इनकम है वो कहां जाएगा, अदर इनकम में। अब अदर इनकम में तो बहुत सारा होगा, रिमेंबर डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, हेम देम रिसीव, सब रिसीव था, तो लेकिन वो सब यहां दिखाएंगे नहीं, इसको नोट करके दिखाएं, क्या दिखाएंगे, इसको नोट 1 करके दिखाएंगे, और जितना भी इसके अंदर में आइटम है वो सब वर्किंग नोट बोलकर आता है, सब वर्किंग नोट अपने लोग बनाएंगे, नोट्स करके बनाएंगे, और नोट्स का टोटल जो मेरा अमाउंट है वो टोटल अमाउंट यहां पर बैठाएंगे। टेक एग्जांपल, ये वाला पीडीएफ में देखो, जैसे कि देखो यहां पर देखो पीएल का आइटम में आओगे ना आप, ये देखो ये पीएल का आइटम है मिला, ये देखो टोटल परचेज है ना, परचेज एंड फ्रेट चार्जेस टोटल यहां है, तो आपने लोग क्या किए, इस तरह से नोट्स बनाए, नोट नंबर 16। अब यही जो परचेज है 598 है, जो है 5 करोड़ 98 लाख का, यही देखोगे ये मेरा पीएल में शो होगा, देखो ये मेरा पीएल में शो हो रहा है ना, और नोट क्या लिखा हुआ, नोट नंबर 16। तो इस तरह से वर्किंग नोट बना बना के यहाँ करना है, मतलब यहां कुछ गंदगी नहीं करना है, यहां वर्किंग नोट बनाएंगे, जो भी एड लेस जो भी अपने को करना था काम वगैरह सब कहां करना है, इसीलिए काफी लंबा हो जाता है, काफी टाइम लग जाता है, आपको ये भी बनाना है, ये भी बनाना है, प्लस आपको वर्किंग नोट भी बनाना है, लेकिन प्रैक्टिकली ये काफी इजी चीज है, क्यों क्यों इजी, क्योंकि अपने लोग कहां प्रिपेयर करते हैं, एक्सेल में प्रिपेयर करते हैं। टेक इट एग्जांपल, जैसा कि ये मेरा परचेस था, रिमेंबर यह है, तो अब देखो यहाँ पर एक शेड्यूल लिखा हुआ, शेड्यूल पीएल बैलेंस शीट नंबर 22, राइट, B22, तो ये ऑटोमेटिक कहां से आया, ये ऑटोमेटिक मेरा यहां से आया सर, ये यहां से आया, अभी मैं इसको चेंज करूंगा ना सर, मैं इसको सपोज चेंज करके मैं उसको 5 लाख कर दिया, क्लियर है, तो ये चेंज हो गया, ये जैसे ही चेंज होगा ना तो ऑटोमेटिक कहां पे चेंज हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो प्रैक्टिकली अपने को क्या करनी है, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट से लेके ये एक्सेल को क्या करना है, सजाना है, ये एक्सेल को सजा के पहले वर्किंग नोट को कंप्लीट करना है, वर्किंग नोट में सब डेटा वगैरह फिट कर देंगे, तो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट हमारा क्या होता है, बन के चला आता है। इसमें ट्रेडिंग नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं सर, पीएल बोलते हैं। तो ये हमारा था सर, इसके अलावा जितना भी एक्सपेंस है, जितना भी एक्सपेंस है वो सारा इस हेड में जाता है सर, और एक्सपेंस का कैटेगरी क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए, किसके लिए, मैन्युफैक्चर लोग मटेरियल यूज करता है, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो कहां लिखेगा, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम यहां पर बैठाएगा, रिमेंबर रॉ मटेरियल कंज्यूम मैन्युफैक्चरिंग में, तो जितना मटेरियल कंज्यूम किया वो यहां पर बैठाएगा, और जितना ट्रेडर कंसर्न है, कौन सा बताइए, ट्रेडर है, ये मैन्युफैक्चरर के लिए, और ये किसके लिए, ये ट्रेडर के लिए, ट्रेडर लोग क्या करता है, खरीदता और बेचता है, तो बेचेगा तो कहां दिखाएगा, यहां, और खरीदेगा तो कहां दिखाएगा। चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, इसका मतलब होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्या मतलब होता है, रिमेंबर ओपनिंग स्टॉक अपने लोग डेबिट साइड में दिखा देते, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में दिखा देते, अभी ऐसा नहीं दिखाना होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग को लेस करके जो अमाउंट आएगा वो यहां दिखाएंगे। टेक इट एग्जांपल, दिस वाला पार्ट को देखो, देखो चेंजेस इन इन्वेंटरी है यहाँ पे, है ना, क्लोजिंग स्टॉक है सिर्फ, ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं था, तो ओपनिंग क्लोजिंग माइनस करके वहां पे दिखाते अपन। इसके अलावा एम्प्लॉय का जितना भी खर्चा है, ये WIP स्टॉक एंड ट्रेड, कोई भी WIP मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग है जहां WIP का स्टॉक बचा हुआ वो यहाँ पे शो करेंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय का रिलेटेड जितना भी खर्चा सब यहाँ डालेंगे। इंटेस्ट वगैरह का खर्चा है, इंटेस्ट हो गया, ये सारा हो गया, ये यहाँ जाएगा फाइनेंस कॉस्ट में। डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन का जितना खर्चा है वो यहाँ जाएगा, और इसके अलावा जितना भी खर्चा बच गया वो सब कहां जाएगा, चेक करो, ये देखो रेवेन्यू, परचेज, सेल्स, ये देखो रेवेन्यू परचेज सेल्स मिला ना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आ गया, सैलरी, डायरेक्टर, डेप्रिसिएशन आ गया, बैंक चार्ज आ गया, फाइनेंस कॉस्ट में देखो जितना भी बाकी खर्चा था वो सब का सब कहां है, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। क्लियर हो गया, इस तरह से बनाना आपको, ये हो गया पीएल। अब दोनों से लेस कर देंगे, लेस करके जो हमारा टोटल एक्सपेंस आ गया, ये टोटल, अब ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट अपने लोग को जरूरी नहीं है सर,
आपने लोगों को ये समझना, ठीक है, ये पार्ट जरूरी नहीं है। ये पार्ट क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सेप्शनल आइटम जो मेरा बिजनेस से नहीं है लेकिन फिर भी इनकट हो गया, कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया, कोई एबनॉर्मल इनकम हो गया, कोई बिजनेस का अलग से पैसा आ गया, कोई सब्सिडी आ गया, तो ये सारी चीज अपने लोग यहाँ पे दिखाते हैं। ये टोटल इनकम था, ये टोटल एक्सपेंस को लेस कर देंगे, मेरा क्या निकल जाएगा, मेरा निकल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या निकल जाएगा, मतलब टैक्स से पहले का प्रॉफिट, फिर उसे क्या माइनस करेंगे, उससे अपने लोग टैक्स माइनस कर देंगे सर, टैक्स माइनस कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ये डिसकंटिन्यूइंग वाला पार्ट करने की जरूरत नहीं, ये लेस करके ये मेरा प्रॉफिट और लॉस आ जाता है। उसके बाद निकालते हैं ईपीएस। क्या निकालते हैं, मतलब ये जो प्रॉफिट आए उसको बोलते हैं पैट। क्या बोलते हैं, पैट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या मतलब होता है, अब ये टैक्स को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर से, किससे डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं, वो मेरा निकल जाता है ईपीएस। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। क्लियर है, ये हो गया पीएल। नाउ पीएल के बाद में जो अपने लोगों को मेन समझना है वो समझना है एसेट्स। क्या समझना है सर, ये एसेट्स ही आप लोग को जानना है सर। आप लोग का ये जो पार्ट है इसमें आपको बैलेंस शीट को ही समझना है, आपको बैलेंस शीट में समझना है। बैलेंस शीट में सबसे पहला हेडिंग क्या है, इक्विटी एंड, तो ये पूरा लायबिलिटी साइड का टोटल है, और ये किसका टोटल है सर नीचे में, ये पूरा एसेट साइड का टोटल है। आपको लायबिलिटी में समझना है कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो लायबिलिटी में सबसे पहले क्या है, शेयर होल्डर फंड। टोटल लायबिलिटी में हम बात करें तो 3 पार्ट में डिवाइड है, ये जरूरत नहीं है, 3 पार्ट में डिवाइड है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। तो शेयर होल्डर से रिलेटेड जो भी आइटम है वो मेरा कहां जाएगा, शेयर होल्डर फंड में। अब लायबिलिटी दो तरह का होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है जो शॉर्ट टर्म है वो कहां जाएगा, करंट लायबिलिटी, और जो लॉन्ग टर्म है वो कहां जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी। कौन सा लायबिलिटी, तो सर शेयर कैपिटल में क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, ये कहां जाएगा सर, शेयर कैपिटल में। रिजर्व एंड सरप्लस में जितना तरह का रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, नॉमिनल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट, जितना भी मेरा प्रॉफिट और लॉस है, जो भी आइटम है वो सब कहां जाएगा, वो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शेयर वारंट क्या हो गया, जो नहीं है उसको काट दो वहां पर मैट में। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट क्या है सर, कोई ऐसा शेयर जो अभी इशूड नहीं करेंगे, बाद में इशूड करेंगे, लेकिन उसका पैसा अभी ले लिए, कब ले लिए, अभी ले लिए, उसको बोलते हैं मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, शेयर्स एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका मतलब क्या हो रहा है, कोई ऐसा शेयर जिसका एप्लीकेशन रिसीव कर चुके हैं अभी, लेकिन अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ, प्रोसेस में, अलॉटमेंट एग्रीमेंट वगैरह नहीं हुआ लेकिन एप्लीकेशन लेके बैठे हुए हैं, उसको अलग से दिखाते हैं। नहीं दिखाना पड़ेगा ना यहाँ पर अलग से, वो कैपिटल थोड़ी ना बना अभी। इसके बाद है सर नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी का मतलब मैंने क्या बताया था, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कहां जाता है, करेंट लायबिलिटी, तो नॉन करेंट में क्या जाएगा, और लॉन्ग टर्म में क्या आता है सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म, ये डिबेंचर, लोन, ये सारा कहां आएगा, ये आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी करने की जरूरत नहीं। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में ये इसके अलावा जो भी बच गया वो यहां जाता है, सब पब्लिक डिपॉजिट हो गया, ठीक है, अदर डेट वगैरह हो गया, वो अपने लोग यहां पर दिखाते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन मतलब वो प्रोविजन जो मेरा 1 साल के अंदर में नहीं जाता है, सब पीपीडीडी क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, लेकिन प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी, कोई ऐसा लायबिलिटी जो डिस्प्यूट चल रहा है, आज न कल रिजॉल्व होगा, कब होगा पता नहीं है, तो भैया उसको लॉन्ग टर्म में डाल देते हैं। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, वर्कमैन के लिए फंड बनाया उसको देने के लिए, ये सब फंड बनता है बड़ा बड़ा जगह में, क्योंकि कोई वर्कर का अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, नहीं हो गया, तो पैसा कंपनी कहां से लाता है, उसी फंड से एलोकेट करता है। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड बोलते हैं, ग्रेचुइटी फंड बोलते हैं, ये सारा कहां जाएगा सर, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में जाएगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में क्या है सर, बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, शॉर्ट टर्म लोन, ये सारा कहां जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, क्या मतलब होता है, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, क्रेडिटर और बिल्स पेबल को क्या बोलते हैं, ट्रेड पेबल। और इसके अलावा जो भी लायबिलिटी है वो कहां जाएगा सर, करंट लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग हो गया, इनकम रिसीव इन एडवांस हो गया, ये सारा आइटम कहां जाएगा, अदर करंट लायबिलिटी में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या जाता है सर, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, ये मेरा यहां आती है, ये मेरा टोटल हो गया। अब ये टोटल किससे मैच करना चाहिए, एसेट से,
एसेट्स में दो कैटेगरी है सर, नॉन करंट एसेट्स और तो जो जो शॉर्ट टर्म नेचर का है, जो ऐसा डेटर हो गया, जो आप लोग पढ़े ना फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स, तो जो करंट एसेट्स है वो यहां बैठेगा, जो फिक्स एसेट्स है वो कहां बैठेगा, सिंपल नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स में जब हम जाएंगे तो दो पार्ट है उसमें, एक क्या है बताइए, एक क्या है, एक हो गया टैंजिबल और दूसरा क्या हो गया इनटैंजिबल। रिमेंबर टैंजिबल इनटैंजिबल, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारा क्या है टैंजिबल। इनटैंजिबल में क्या है, गुडविल, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क, ये सारा इनटैंजिबल हो गया। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस किसको बोलते हैं, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, क्या बोलते हैं, प्लांट एंड मशीन अंडर कंस्ट्रक्शन। वो एसेट्स जो भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, जो भी प्रोसेस में, लेकिन उसमें हम पैसा लगा चुके, क्या लगा चुके, उसको कहां दिखाएंगे, फिक्स एसेट्स में नहीं दिखा सकते उसको, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस। इनटैंजिबल एसेट्स वर्किंग प्रोग्रेस सेम, अगर टैंजिबल एसेट्स वर्किंग प्रोग्रेस है तो कहां दिखाएंगे, कैपिटल डब्ल्यूआईपी में, और इनटैंजिबल एसेट्स वर्किंग प्रोग्रेस उसको कहां दिखाते हैं, इनटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में। इसके अलावा वो इन्वेस्टमेंट, अभी इन्वेस्टमेंट में भी दो तरह का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है वो इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, मतलब एक साल से ज्यादा या कम, ज्यादा, वो कहां दिखाएंगे, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। और जो एक साल से कम है वो कहां जाएगा, वो जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट। डिफर्ड टैक्स एसेट जरूरत नहीं है, काट दो। इसके अलावा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी अगर यूज करते हैं तो हमको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, बाद में रिफंडेबल है, लेकिन मेरे लिए क्या है, वो एसेट्स है, क्या है वो, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कहां जाएगा, लोन्स एंड एडवांसेस में जाएगा। इसके अलावा किसी को हम लोन दिए, एडवांस दिए, डायरेक्टर को एडवांस दिए, शेयर होल्डर को दिए, वो सब कहां जाता है, लोन्स एंड एडवांसेस। इसके अलावा कोई भी अदर अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स वो कहां दिखाएंगे, अदर में दिखाएंगे। सर करंट एसेट्स में क्या है, करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेंटरीज का मतलब क्या हो गया, स्टॉक। अब इसमें तीनों आ जाएगा, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, तीनों आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल, डेटर प्लस, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है, कैश आता है, बैंक आता है, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कौन सा सिक्योरिटीज। इसके अलावा कोई भी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दे रहे हैं अपने लोग, किसी को लोन दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, भैया एक दो महीना के लिए दे रहे हैं, एक साल के नीचे दे रहे हैं, वो यहां दिखाएंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये सारा कहां चल जाएगा, अदर करंट एसेट्स में चल जाएगा। चीज समझ में आ रहा है सर, इसको टोटल कर देंगे, दोनों जोड़ देंगे। अब नीचे में यहां पर आपको सबका पॉइंट आपको दे दिया सर, जो अपने लोग पढ़े हैं ना वो पूरा यहां पे मेंशन कर दिया, शेयर कैपिटल में क्या जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या जाएगा, देखिए ये सारा पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, समझ गए। नॉन करंट लायबिलिटी में देखिए क्या क्या जाएगा, ये हेड जाएगा, करंट लायबिलिटी में क्या क्या जाएगा, नॉन करंट एसेट्स में क्या जाएगा, करंट एसेट्स में क्या जाएगा, देख रहे हैं। ये सारा जो नाम लिखा हुआ है ना, ये सारा नाम आपको याद रखना है सर, किस हेड में क्या जाएगा वही आपको याद करनी है। और प्रॉब्लम क्या है सर, प्रॉब्लम यही है कि आपको बस हेड बताना है और बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट में आपको हेड के साथ बनाना है, किसके साथ बनाना, तो अपने लोग क्या करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, अपने लोग क्या करेंगे, उस हेड के अंदर में ही लिख देंगे। अपने लोग को नोट्स नहीं बनाना, दिमाग खराब है क्या, बैलेंस शीट नोट्स नहीं, अपने लोग क्या करना, नोट्स नहीं बनाना, उसी के हेड में क्या कर देना, लिख देना। क्लियर है। तो 10 मिनट लीजिए और 10 मिनट लेके ये जितना भी पॉइंट है ये सारा को रीड करिए अच्छे से, ठीक है। पढ़िए उसको, इन लोगों के साथ मैच शेयर कर दो प्लीज, पढ़िए उसको, उसके बाद पढ़िए, अपने लोग एक दो सम कर लेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। पढ़िए उसको प्लीज।
क्या फार्मूला भाई, फार्मूला, वो फार्मूला है। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे, चलिए। टाइम तो लगेगा सर, आपको याद करना है, बस वही आपका सिलेबस है। कभी कभी देता है। सर क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। किसका बैलेंस शीट बनाना है? हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड का, राइट। तो ऊपर में लिखेंगे हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड, यह हो जाएगा बैलेंस शीट। एज ऑन डेट क्या है? 31 मार्च 2017। क्लियर है सर? ये पर्टिकुलर का कॉलम, ये हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगा रुपीज। अपने लोग क्या करेंगे, एक डिटेल का कॉलम भी बना लेंगे, और जो भी हमारा वर्किंग में जो लिखना था वो सब कहां कर देंगे, यहीं पे कर देंगे। एग्जाम में बैलेंस शीट नहीं आएगा, एग्जाम में आपको जस्ट पूछा जाएगा ये पर्टिकुलर हेड किस में जाएगा। ये आइटम आपको 4-5 आइटम दे देगा, बोलेगा किस हेड में जाएगा वो बताओ बस। या एमसीक्यू एसक्यू, या तो फिर कोई 2 नंबर का क्वेश्चन बना दिया, कुछ भी कर सकता है। आपको हेडिंग के अंदर का आइटम को याद रखना है सर, जो अपने लोग देख रहे हैं ना लिस्ट जो अंदर में था, उसको आपको याद रखना है। फॉर्मेट करिए जल्दी। एक जन एब्सेंट है ना, सफान अदीब। सफान कौन है रे? उसका तबीयत खराब है। ये सीजन है ही वैसा सर, तबीयत खराब का सीजन नहीं है। 2 दिन पहले इतनी गर्मी थी। मोबाइल मिल रहा है, मोबाइल मिल रहा है, पैसा मिल रहा है सबको। लो सब फीस दे देगा पहले बेटा। क्या बिल? मोबाइल का बिल? तो मोबाइल ले लिए थे लोग, वॉच। तो वॉचर तो लोग बना लिया खुद से। पढ़िए, इक्विटी शेयर्स कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल। बताइए मेरे को, इक्विटी शेयर्स कैपिटल कहां जाएगा सर? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2, जनरल रिजर्व कहां जाएगा सर? रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। डिबेंचर कहां जाएगा सर? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म, है ना। नॉन करेंट लायबिलिटी। पीएल अकाउंट भी कहां जाएगा सर? रिजर्व एंड सरप्लस में। डिप्रिसिएशन क्या होगा सर? फिक्स एसेट से लेस होगा, फिक्स एसेट से लेस होगा। फिक्स एसेट कहां जाएगा? नॉन करेंट एसेट्स पे, उससे डिप्रिसिएशन क्या कर देंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल कहां जाएगा सर? शेयर कैपिटल। क्रेडिटर्स कहां जाता है सर? ट्रेड पेबल। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कहां जाएगा सर? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहां जाता है सर? अदर नॉन करेंट एसेट्स, अदर नॉन करेंट एसेट्स। डेटर कहां जाता है सर? डेटर और बिल सब लिए जाता है ट्रेड रिसीवेबल में। कहां जाता है सर? इसके अलावा और कुछ नहीं है। चलिए बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले बैठाइए सर फॉर्मेट के हिसाब से इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी सर, ठीक है।
इसके अंदर में लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड, क्या लिखते हैं? शेयर होल्डर्स फंड के लिए अंदर लिखते हैं शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर लिखते हैं शेयर्स कैपिटल। इक्विटी एंड लायबिलिटी फिर लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर लिखते हैं शेयर कैपिटल। अब इसके अंदर में कौन सा आएगा सर? इक्विटी शेयर्स कैपिटल और प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल। क्लियर है? अब ये दोनों कैपिटल को एक्चुअल में कहां लिखना चाहिए था? वर्किंग में। कहां लिखते हैं? नोट्स में लिखते हैं, राइट? बट अपने लोग यहीं पे लिख देंगे इक्विटी शेयर्स कैपिटल और प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल। क्लियर है? दोनों दिया हुआ था ना, देखिए इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितना था? 1 लाख रुपए। कितना रुपया? प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल दिया हुआ नहीं है सर, तो डैश। टोटल शेयर कैपिटल कितना बढ़ जाएगा सर? 1 लाख रुपए। जरूरत नहीं। हो गया? दूसरा हेडिंग क्या है सर? रिजर्व एंड सरप्लस। बैठाइए रिजर्व एंड सरप्लस। ना जरूरत नहीं, नोट्स कहां बना रहे हैं ना आप लोग, हम लोग तो यहीं पे कर दे रहे हैं ना। दूसरा हेडिंग है सर रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर है? नाउ रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा सर? जर्नल रिजर्व आएगा और पीएल आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें बैठाइए जर्नल रिजर्व और आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जर्नल रिजर्व देखिए कितना है? 30,000 है और पीएल 27,000 है। 57,000 से। क्लियर है? ये बार हो गया। उसके बाद क्या आएगा सर? अब ये दोनों हेड खत्म हो गया। अब क्या है? नॉन करेंट लायबिलिटी। क्या हेडिंग है सर? नॉन करेंट लायबिलिटी सर। अब लायबिलिटी में अपने लोग आ गए। नॉन करेंट लायबिलिटी सर। नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या है सर? डिबेंचर आएगा सिर्फ, देखिए और तो कुछ नहीं है। क्या क्या हो गया? जर्नल रिजर्व हो गया, पीएल हो गया, इक्विटी शेयर्स कैपिटल हो गया, राइट? डिबेंचर आएगा यहां से, डिप्रीशिएशन फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स में जाता है सर। डिबेंचर कहां पे लिखेंगे बताइए? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म, तो यहां लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और यहां पे डिबेंचर डैश करके लिख देंगे। डिबेंचर कितना परसेंट है? कुछ बोला नहीं। डिबेंचर 50,000 है सर। इसको डायरेक्ट बैठा दें, कुछ तो ऐड करने का जरूरत है क्या? और कुछ है? और तो कुछ नहीं है ना? इसके अलावा और क्या है सर? लॉन्ग टर्म प्रोविजन है क्या कुछ? और कुछ है? और तो कुछ नहीं है लॉन्ग टर्म प्रोविजन वगैरह। ये वाला डैश, इसको 50,000 यहां पे लिखें, इसको डैश दे दें, खत्म। ये हो गया नॉन करेंट लायबिलिटी। दूसरा हेडिंग क्या है सर? करंट लायबिलिटी। दूसरा हेडिंग क्या है सर? करंट लायबिलिटी का हेडिंग है सर। दूसरा हो गया सर करंट लायबिलिटी। नाउ सर करंट लायबिलिटी में क्या आता है? ट्रेड पेबल। क्या आता है? ट्रेड पेबल में देखिए क्या दिया हुआ है। ट्रेड पेबल में क्या आता है सर? डिबेंचर भी हो गया, क्रेडिटर्स आता है सर। क्या आता है? तो क्रेडिटर्स आएगा ट्रेड पेबल के अंदर में। क्रेडिटर्स कितना रुपए क्रेडिटर्स है सर? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए सर।
और इसमें क्या आता है सर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, क्या आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या है सर, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में सर प्रोविजन फॉर टैक्स, और प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है सर, 6,000 रुपए। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में सर प्रोविजन फॉर टैक्स, और प्रोविजन फॉर टैक्स कितना रुपया है, 6,000 रुपया। हो गया, टोटल बाहर कितना चल जाएगा सर। और कुछ है अदर्स पे, और तो कुछ नहीं है सर, ये जोड़ देंगे। ये मेरा टोटल किसका हो गया, लायबिलिटी साइड का। जोड़ो, 2,07,000, 7,13, 2,33,000 रुपए। ₹2,33,000 हो गया। अब दूसरा हेडिंग में क्या आएगा, एसेट्स, क्या आएगा सर, एसेट्स। एसेट्स का फिर हेडिंग में क्या है सर, नॉन करेंट एसेट्स। कौन सा एसेट्स, एसेट्स के अंदर में सर नॉन करेंट एसेट्स। लाइन टाल लेना खाली, वैसे ही पूरा लिखने की जरूरत। दूसरा हेडिंग सर नॉन करेंट एसेट्स। क्लियर है। नॉन करेंट एसेट्स के अंदर क्या आएगा, फिक्स एसेट्स, टैंजेबल इंटैंजेबल भी आता है बट जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो फिक्स एसेट्स कितना है सर, देखिए 1,37,500 है। इसे क्या कर देंगे, इसे क्या कर देंगे बोलो, लेस कर देंगे। क्या लेस कर देंगे, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कितना है, 2,500 रुपए से। तो ये लेस करके आ गया 1,35,000 रुपए। फिक्स एसेट से लेस कर देंगे सर डेप्रिसिएशन, ये आ गया 1,35,000 रुपए। क्लियर है। इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ है क्या, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है सर। और अदर 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 नॉन करेंट एसेट्स भी है ना सर, अच्छा यहां पर है अदर नॉन करेंट एसेट्स लिखे, मेरा भी जगह छोटा हो गया। अदर नॉन करेंट एसेट्स लिखे सर। अदर नॉन करेंट एसेट्स में क्या आएगा, क्या आएगा सर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आएगा सर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आएगा। देखिए 12,000 रुपए का, इसको यहां लिखते हैं अदर नॉन करेंट एसेट्स में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 12,000 रुपए का। इसको टोटल जोड़ देंगे, ये आ गया 1,47,000। ठीक है। तो फिक्स एसेट्स लेस डेप्रिसिएशन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं था, अदर नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्लियर है, यहां तक हो जाए तो बताइए। ठीक है सर। अब नेक्स्ट क्या होगा, करंट एसेट्स। नेक्स्ट में सर करंट एसेट्स,
करंट एसेट्स में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? इन्वेंट्री आता है सर। इन्वेंट्री है क्या? इन्वेंट्री नहीं है, दिखाना पड़ेगा सर। आप लोगों को तो ऐसा सम तो देगा नहीं ना सर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट में सारा हेडिंग दिखाना पड़ता है सर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये भी नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल है ना सर, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आता है? डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों आता है सर। तो ट्रेड रिसीवेबल में लिखे क्या क्या है? डेटर और बिल रिसीवेबल। डेटर 55,000, बिल रिसीवेबल 31,000। डेटर 55,000 और बिल्स रिसीवेबल कितना रुपए बिल रिसीवेबल है? 31,000। टोटल कितना हो गया? 86,000, राइट। ठीक है। और क्या आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये नहीं है। अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स ये भी कुछ नहीं। टोटल बाहर चल जाएगा 86,000। दोनों को जोड़ लीजिए। 86,000 प्लस 1,47,000 कितना आ गया? 2,33,000 रुपए। ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अदर करंट एसेट्स भी नहीं है कुछ। टोटल 86,000 आ गया। दोनों को मर्ज कर देंगे तो ये भी आ जाएगा मेरा 2,33,000। तो आप लोगों को सिर्फ समझना क्या है सर, कौन किसका हेड में जाएगा वही इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को फॉर्मेट याद रखना है। समझ रहे हैं? आई होप ये वाला बन जाएगा। क्लियर है सर? सर होमवर्क पे लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 और इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 2 नहीं करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 नहीं करना है सर। क्लियर हो गया सर? बेसिकली आपको बैलेंस शीट बनाना है, लेकिन आपको मेन क्या याद रखना है? हेडिंग। किस हेडिंग में नहीं आएगा? तो जो अपने लोग पढ़े हैं, जो हर एक इंडिविजुअल वाला ये जो पार्ट था ना, यही पार्ट आपको याद रखना है सर। ये आपको याद रखना है कौन किस हेड में जाएगा नहीं जाएगा। क्लियर है? ये चैप्टर कंप्लीट होता है ना। नेक्स्ट क्लास से अपने लोग न्यू सेक्शन स्टार्ट करेंगे। आइदर कैश फ्लो वाला पार्ट वहां पे जाएंगे या तो फिर पार्टनरशिप वगैरह पे एंटर करेंगे। ठीक है।